यस सर। या यस सर, सक्सेसमैन बनना है, सक्सेसफुल बनना है। हाँ जी तो उसके लिए आए हैं जी। अच्छा, उसके लिए क्या करना है? आपको सुन के सर बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। इसके पहले आपने बहुतों को तो सुना होगा जी। तो फिर क्यों नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा का हो रहा है सर, कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ जी। ये थोड़ा थोड़ा क्यों हो रहा है? ये बहुत बहुत क्यों नहीं हो रहा है? पार्ट टाइम करता हूँ सर। पार्ट टाइम करते हो तो फुल टाइम क्यों नहीं कर रहे हो? अभी खुद का फैक्ट्री है, वो चला रहा हूँ सर। तो बंद कर दो फैक्ट्री और फुल टाइम कर लो। ठीक है सर, वो भी करूँगा। क्योंकि जिस फैक्ट्री की वजह से आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो उसको बंद करके बहुत बहुत करते हैं। जी। तो बंद कर लो। ठीक है सर, विद इन 6 मंथ। क्यों 6 महीने के बाद? जी, कल क्यों नहीं? क्योंकि फैमिली को चलाने के लिए जो खर्चा चाहिए होता है वो तो यहाँ तो कमा ही रहे हो ना, यहाँ आप डबल मेहनत कर लोगे तो यहाँ से तो आ ही जाएगा। इनिशियली सर शुरू में खर्चे बहुत ज्यादा है, उतना नहीं आ पाएगा। कितना खर्चे हैं? 1.5 लाख रुपए महीने खर्चे है सर। 1.5 लाख रुपया तो यहाँ से आराम से कमा सकते हैं ना हम। बहुत आराम से। तो किसको चूतिया बना रहा सुबह सुबह? 1.5 लाख रुपए तो इससे तो आराम से कमा सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। फैक्ट्री बंद कर दो और 1.5 लाख रुपया 2 लाख 3 लाख कमा सकते हो। आपको विश्वास है इस पे? बिल्कुल है सर। तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है सर। हाँ, बंद कर दो और अगर नहीं हुआ ना तो 1.5 लाख हर महीने मेरे से ले जाना। ठीक है सर। 1.5 लाख हर महीने मेरे से ले जाना। अगर नहीं हुआ तो मेरे से ले जाना, इससे भी नहीं मैं दूंगा तुझे। ठीक है सर। हाँ, तो फैक्ट्री बंद कर देते हैं, बहुत बहुत कमाते हैं। जी, बढ़िया। बढ़िया। तो ये सक्सेस का फॉर्मूला है। ठीक है। आप है ना इसको इन्हों आगे कर रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं फैक्ट्री की वजह से, कभी आप बोलेंगे कोई और चीज की वजह से, क्योंकि सक्सेस का सिर्फ वही है, आपके ऊपर ही है। यस सर, इनको माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर आप गुरुओं के गुरु महागुरु हैं और आपके दर्शन करने आया हूँ। वो सब डायलॉग छोड़ और दीजिए, सर मुद्दे की बात कर। सर सच में अब मेरी लाल मत कर तू। सर बस अपने परिवार के लिए क्या हूँ मैं जानता हूँ, ये बता करना क्या है, यहाँ पर क्यों आया है? सर जॉब छोड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए और पूरी तरह से अपने परिवार के लिए लगाऊं, लिगेसी छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ। और इतना कमाना चाहता हूँ कि लोगों को मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े। कब ज्वाइन किया आपने ये? सर अभी मेरे को 1 साल होने वाला है। हाँ, तो पैसे कमाने चालू कर दिए आपने? सर यस सर। कितने महीने में कमाते हो? कितने महीने में मैं कितना कमाते हो महीने का? लगभग 10,000 सर। बस? यस सर। तो ये लेगेसी छोड़ना है, सर बहुत कुछ करना ये तो अभी स्टार्टअप था ना सर। ये अभी क्या रीजन है कि आप 10,000 बना रहे, 1 लाख नहीं बना रहे, 1.5 लाख नहीं बना रहे? क्या रीजन हो सकता है? सर रीजन तो ऐसा कुछ नहीं, जॉब छोड़ी थी तो क्राइसिस थे, उसके बाद नेटवर्क बनाना सीखा कि कैसे कैसे। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा रीजन क्या है, तू पैसे बना क्यों नहीं रहा है? सर पैसा तो बन रहा है सर। कंपनी है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, क्या प्रॉब्लम है? पैसे बन क्यों नहीं रहे? सर अब बड़ा पैसा बनेगा, अब आयनाइजर आ गया है। अभी 1 साल हो गया, तू मरवा रहा है, क्यों नहीं हुआ अभी तक? सर अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ सर। तो पूरा होने के बाद हो जाएगा? नहीं बिल्कुल सर, बहुत बड़ी इनकम 1 साल के बाद बहुत बड़ी इनकम होगी सर। क्यों कमा नहीं रहा तू? सर क्यों कमा नहीं रहा? सर कमा तो रहे हैं सर। कुछ नहीं होता जी। 10,000 से क्या होता है? 10,000 तो सिक्योरिटी वाला कमाता है। हाँ जी सर। तो फिर तू भी खड़ा हो जा। सर अभी बस तैयारी हो रही है सर। क्या तैयारी? 1 साल हो गए, कमा क्यों नहीं रहा है? सर अभी 1 साल होने वाला है, 4 महीने बाकी हैं। आज आपकी ट्रेनिंग लेके सर पक्का बहुत ही जल्द जो 4 महीने में करने वाला हूँ वो 2 महीने बाद ही होगा। तो मेरे इंतजार में था सर, आपको तो शुरू से सुनता हुआ। मैं हूँ क्या सर? बिल्कुल। मैं कोई ऐश्वर्या राय हूँ कि मेरे इंतजार में था कि मेरे को देखने के बाद हो जाएगा? मेरे को देखने के बाद भी नहीं होगा। सर होगा पक्का। दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? सर 1 घंटा। क्या पढ़ते हो? सर सुबह बुक्स पढ़ता हूँ, वीडियो सुनता हूँ। कौन सी बुक्स पढ़ते हो? सर जो हमारे बेसिक बुक्स है, जैसे कॉपी कैट मार्केटिंग। बुक? सर सवाल जवाब है, कॉपी कैट मार्केटिंग है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है। ये सर। लेकिन पैसे कमा क्यों नहीं रहा है तू?
ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है, पैसे कमा क्यों नहीं रहा तू? सर शुरुआत हो गई है सर, पहले तो कुछ महीने बिजनेस सीखा हाँ कि कैसे क्या चीज होती है, नेटवर्किंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग क्या है, ये सब चीजें सीखी सर। उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, नेगेटिव लोगों से घिरा, उसको फिर ओवरकम आने की वो जो मेरी तैयारी थी वो पूरी हुई और धीरे धीरे टीम बिल्ड हुई है सर। लक्ष्य क्या है, गोल क्या है तेरे? सर मर्सिडीज है 2020। वो छोटे जो बच्चे खेलते हैं वो वाला? सर सी क्लास मर्सिडीज लेकर आनी है सर 2020 में। 1 दिसंबर मेरी एनिवर्सरी होती है उसी दिन। 1 दिसंबर को? यस सर। 2020 को? यस सर। मर्सिडीज लेगा? यस सर। सी क्लास? यस सर। शादी किया तूने? यस सर। तेरी बीवी जानती है कि वो मर्सिडीज आएगी? यस सर। पक्का? पक्का सर, घर में पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर लगा हुआ है? यस सर। तेरी बीवी का नाम क्या है? प्रेमलता सर। हाँ? प्रेमलता। मोबाइल लगा उसको। फोन लगा, बोल नायर साहब बात करना चाहते हैं। प्रेमलता ना? प्रेमलता को फोन लगा और कुछ बोलेगा नहीं, बोले एक आदमी बात करना चाहता है। ये सीएम फंस गया। उसको बात करो और बोल संतोष नायर बात करना चाहते हैं। अब लगेगी नहीं? लगी? हाय अल्लाह, जानू जानू लिखा हुआ है। हेलो, स्विच ऑफ है। और कोई तो नहीं आइटम जानू? सर सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे ना आज। कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहता था कि अगर तू अपने बीवी को फोन लगा सकता है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर 2020 को वो जो सी क्लास मर्सिडीज का नाम वो अगर लेवे तो ये बात पक्का है कि वो होगा। अगर तेरी बीवी ने अगर मेरे को ये नहीं बताया कि वो डेट और टाइम और जो भी तुमने अभी कहा वो बिल्कुल अगर सर। उन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब है ये खाली आपके मन में है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। फोन नहीं मिल रहा है, ये मेरी बस क्या करें अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो फोन लगाते रहे। जी सर, श्योर। कभी Thank you so much. उठाएगी। यस, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर यस आप बोलना चाहते हैं? यस, लेडी को दीजिए। यस मैडम। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। क्यों आए हैं आप सर यहाँ? मैं अपने गोल्स को अचीव करने आई हूँ। क्या है आपके गोल्स? सर फैमिली में हैप्पी घर बनाकर देना है। घर और बनाना है? अपना अकाउंट बैलेंस सेव करके चलना है। घर कब बनाओगी? सर घर का इनॉग्रेशन कौन से तारीख को है? सर अभी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी शादी का खर्चा भी खुद ही अपने उस पे करना नहीं, चाहती पहले तो घर बनाएंगे ना। हूँ। हाँ जी पहले घर बनाओगी, शादी करोगी? सर, पहले मतलब सेव करके चलना है अकाउंट। या मेरे को कंफ्यूज मत करो, मुझे बताओ कि लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य कौन सा होने वाला है? सर मेरा लक्ष्य ये है कि मम्मी पापा ने अभी तक जितना मेरे पे अर्न किया है, कभी मैं उनका लक्ष्य बताओ। अच्छा लक्ष्य बताओ। लक्ष्य ये है सर कि 1 करोड़ रुपया तो होना चाहिए बैंक में 1 करोड़ रुपया होना हाँ जी। चाहिए। कब तक? सर 2022 तक। 2022 तक। ये कोई गोल बुक में लिखा हुआ है? सर कोई ऐसा कोई नहीं। गोल बुक है लिखा सर, हुआ? नहीं। नहीं तो ये बात कहाँ पर है? सर ये बात मन में है, मन कहाँ है? अपनी अंतरात्मा में, कहाँ है? खुद में। मतलब जैसे 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, वैसा सर मन बोल रोज के कोई जगह सोचती होता हूँ। है? सर नहीं, रोज नहीं, सोचती हूँ। मेरा जवाब दीजिए। हाँ जी। जैसे 2 हाथे हैं, 2 आंख है, 2 कान है, वैसा मन बोल के कोई पार्ट है सही बॉडी है। में? कहाँ है? अपने अंदर। कहाँ? सर अंदर। यार ये तो अच्छी आइटम है। हम लोगों के पास तो मन बोल के कोई आइटम ही नहीं है। जैसे हाथ है, पैर है, मन बोल के कोई जगह ही नहीं है। मन क्या होता है? जहां पर क्या आता है? सर विचार विचार। आते हैं, आइडिया आते तो ये मेरे को बोलते विचार आते हैं, तो मन जो है ना, मन में विचार आते हैं। विचार आपके सेम रहते हैं? रोज बदलते हैं?
इसीलिए जो गोल आपका मन में है तो गोल भी रोज बदलता रहेगा। आर यू विथ मी? तो मन में रखना नहीं है गोल्स को, गोल को किताब में लिखना है कि ये मेरे फाइनेंशियल गोल है, ये मेरे पर्सनल गोल है। जैसे पर्सनल गोल में आपने गाड़ी मतलब घर का बात किया, वो पर्सनल गोल में आ गया। अगर आपने पैसे की बात कही, वो फाइनेंशियल गोल में आ गया। अगर आप बोलते हैं कि मैं 10 किलो वजन कम करना चाहती हूँ, तो वो फिजिकल गोल में आ गया। तो फिजिकल गोल होता है, फाइनेंशियल गोल होता है, पर्सनल गोल होता है, एजुकेशनल गोल होता है। एजुकेशनल गोल यानी आपको अच्छी बोलने की कलाकारी सीखनी है, समझो आपको लीडरशिप के बारे में सीखनी है, समझो आपको सेल्स के बारे में सीखनी है, तो ये आप अपने एजुकेशन गोल में लिखेंगे। आपको घर लेना है, आप कहाँ लिखेंगे? पर्सनल गोल में। आपको 1 करोड़ रुपया बनाना है, वो कहाँ लिखेंगे? फाइनेंशियल गोल में। आपको 10 किलो वजन कम करने, कहाँ लिखोगे? फिजिकल गोल में। इस तरह से अलग अलग आपके गोल्स होने चाहिए और उस गोल में आपको लिखना पड़ेगा डेट के साथ कि ये तारीख को मैं घर ले रही हूं, ये तारीख को। क्योंकि अभी आज के तारीख में आपके पास कोई डेट फिक्स नहीं है। आज के तारीख में आपके पास कोई भी लक्ष्य जो है क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखा हुआ है। बस आप उठ रहे हैं और भाग रहे हैं, क्योंकि हम रोज सुबह मार्केट में जाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, लेकिन वो लक्ष्य लिखा हुआ होना चाहिए। आर यू विथ मी? वो लिखा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहला आप लिखिए कि पर्सनल गोल आपको लिखना है। दूसरा, आपको प्रोफेशनल गोल लिखना है। प्रोफेशनल गोल में आज आप सिल्वर है, तो आप बोलते हैं मुझे यहाँ तक, ये तारीख तक मेरे को गोल्ड बनना है, ये तारीख तक मुझे रूबी बनना है, ये तारीख तक मेरे को एमराल्ड बनना है, ये तारीख तक मुझे टोपैज बनना है, या जो भी है, ये तारीख को मुझे डायमंड बनना है, ये तारीख को मेरे को सफायर बनना है, ये तारीख को मेरे को प्लेटिनियम बनना है, या ये तारीख को मुझे क्राउन क्या बोलते हैं एम्बेसडर बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। ये आप प्रोफेशनल गोल में लिखेंगे। तो एक होता है प्रोफेशनल गोल, एक होता है पर्सनल गोल, एक होता है फिजिकल गोल, एक होता है फाइनेंशियल गोल, एक होता है स्पिरिचुअल गोल, जहां आप अगर कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं या पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग 6-7 टाइप के गोल होने चाहिए और गोल में सब डेट लिखा हुआ होना चाहिए। और वो डेट जब लिखा होगा तब जाके आप वो कर पाओगे। क्योंकि और सभी मतलब एक होता है शॉर्ट टर्म जो 1 साल का गोल होगा, मीडियम टर्म जो 3 साल तक का गोल होगा, और एक लॉन्ग टर्म होगा जो 3 से 5 साल तक का गोल हो सकता है। तो आपका शॉर्ट टर्म, आपका मीडियम टर्म, आपका लॉन्ग टर्म गोल अगर आपने लिखा होगा तो जाके आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। आपका गोल आपसे वो करवाता है जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको सुबह उठने अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपका गोल पक्का होगा तो आप उठेंगे। आपका गोल आपसे वो सब करवाएगी जो आपको अच्छा नहीं लगता, और जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जो आपको चाहिए वो अगर आपको चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने जिंदगी भर वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाली। मुझे भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने पढ़ के रोज 1 घंटा पढ़ के रोज 1 घंटा पढ़ के पढ़ने की मैंने आदत डाली। मुझे भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, आपको भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नहीं देख के ना देखने की आदत डाली। मुझे भी चैलेंज लेने को अच्छा लगता है, आपको भी चैलेंज लेने को अच्छा लगता है, मैंने लेकिन चैलेंज लेने की आदत डाली। मुझे भी बहाने देने अच्छे लगते हैं, आपको भी बहाने देने अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने बहाने नहीं दे के ना देने की आदत डाली। मुझे भी लेट आने को अच्छा लगता है, आपको भी लेट आने को अच्छा लगता है, लेकिन 35 साल में कभी भी 1 सेकंड से भी मैं कोई भी मीटिंग के लिए लेट नहीं हुआ,
क्योंकि अभी तक वो गाड़ी बनी नहीं है जो हमें लेट कर सके, अभी वो ट्रैफिक जैम बनी नहीं है जो हमें लेट कर सके। 35 साल में हम 1 सेकंड से भी कोई भी मीटिंग के लिए कभी लेट नहीं हुए। आए और मैं डेड बॉडी दोनों में से एक जरूर आएगा। ये मार्केट में डायलॉग है कि नायर साहब अगर 10 बजे का टाइम है और नायर साहब नहीं आए, इसका मतलब है कि नायर साहब की मौत हो चुकी है। बस वो दिन नहीं आऊंगा। लेकिन अगर हमने कहा है कि हम 10 बजे आएंगे तो फिर बीवी का एक्सीडेंट हो जावे, बच्चे का प्रॉब्लम हो जावे, डिलीवरी हो गई, हमारी वाइफ की 3 डिलीवरी हो गई, लेकिन हर प्रोग्राम हमने टाइम पे शुरू किया क्योंकि हमने वादा किया था। तो मुझे भी वादा करके निभाने को अच्छा लगता है, आपको भी वादा करके निभाना अच्छा लगता है। और मैंने वादे करके निभा के वादे करके निभा के वादे करके निभा के वादे करके निभाने की, और शायद आपने वादे करके अपने अपलाइन को ना निभा के, वादे करके 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 ना निभाने की आदत डाली होगी। आज तुम जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत की वजह से है। आज आप जो भी कुछ हो आपकी आदत की वजह से। अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप अपनी आदतों को देख लो, और बैंक में पैसे नहीं है तो आदतों को देख लो। आदमी जो लगातार पैसे बना रहा है उसकी आदतों को देख लो, और जो आदमी लगातार पैसे नहीं बना रहा है उसकी आदतों को देख लो। आदमी जो जिंदगी में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है उसकी आदतों को देख लो, और आदमी जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा है उसकी आदतों को देख लो। जैसे 35 साल में मैंने कभी कोई चीज का कंप्लेन नहीं किया, ना मैं कंपनी के बारे में कंप्लेन करता हूं, ना मेरे बॉस के बारे में कंप्लेन करता हूं, ना मैं मेरे डाउनलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूं, ना मैं मेरे अपलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूं। क्योंकि कंप्लेन करने की जो लोग कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने की आदत लग जाती है, और उस आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसे कंप्लेन करने की आदत लग चुकी है। अभी प्रॉब्लम यह है कि कंप्लेन करने की आदत से आपका होता क्या है। 2 मिनट सुन लीजिए। जब आप कंप्लेन करते हैं ना, कंप्लेन करने की जब आदत लगती है, इतनी जोरदार वो आदत हो जाती है कि जो नहीं है ना उसी के बारे में भी आप कंप्लेन करने चालू करते हैं। मतलब 2 प्रॉब्लम हो गया ना तो आप 20 प्रॉब्लम है करके बताएंगे, क्योंकि आपको तो कंप्लेन करना है। तो जब कंप्लेनिंग करते हैं, जब लोग कंप्लेनिंग करते हैं तो बहुत भयंकर एक चीज घटती है आपके अंदर। जब आप कंप्लेन करते हैं ना, आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत है वो खलास हो जाती है। आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत है वो खलास हो जाती है। कंप्लेनिंग की इतनी ताकत होती है कि कंप्लेनिंग टेक्स अवे योर पर्सनल पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप में बहुत पावर है, आप में बहुत पर्सनल पावर है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। अभी प्रॉब्लम डाउन लाइन का हो सकता है, प्रॉब्लम मार्केट का हो सकता है, प्रॉब्लम पैसे के हो सकते हैं, प्रॉब्लम स्किल का हो सकता है, प्रॉब्लम डेवलपमेंट का हो सकता है, प्रॉब्लम आदमी का हो सकता है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट का हो सकता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप कंप्लेन करते हैं, आपका पर्सनल पावर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो खलास हो जाता है। तीसरी बात, जैसे जैसे आप कंप्लेन करते हैं आप दूसरे कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे दुखी आइटम तो घूम ही रहे हैं। तो जैसे आप कंप्लेन करते हैं तो जितने दुखी आत्मा लोग होते हैं ये आपके तरफ जुड़ने चालू हो जाता है, और जुड़ने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि इनके बीच में ये जो कंप्लेनर्स का जो झुंड बना है इनके बीच में कंपटीशन चालू हो जाता है। किस बात की कंपटीशन? कि किसके पास कितना बड़ा कंप्लेन है। तो ये बोलता है मुझे तो मेरी बीवी से प्रॉब्लम है, तो दूसरा बोलता है मेरे को तो बीवी और गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है, तो तीसरा बोलता है मेरे को बीवी गर्लफ्रेंड और कामवाली से भी प्रॉब्लम है, तो चौथा बोलता है मेरे को तो बीवी गर्लफ्रेंड कामवाली और अपलाइन से भी प्रॉब्लम है, तो पांचवा बोलता है मेरे को तो बीवी बच्चे से और कामवाली और
अपलाइन और डाउनलाइन से प्रॉब्लम है, तो इनके बीच में ये कंपटीशन शुरू हो जाता है कि किसके पास सबसे ज्यादा कंप्लेन है। नाउ मैं वापस आ रहा हूं, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और जो चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। तो जब वो चाहिए वो क्लियर है कि ये तारीख तक 10 किलो कम करने हैं, ये तारीख तक मर्सिडीज लेने हैं, ये तारीख तक घर लेना है, और उसको सीक्वेंस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी को लगता है पहले साल में मर्सिडीज ले लूंगा, पहले साल में ही शादी कर लूंगा, पहले साल में ही बच्चा पैदा कर दूंगा, पहले साल में अमेरिका चला जाऊंगा, पहले साल में ही वो हेलीकॉप्टर ले लेगा। ऐसा नहीं होता है, इसको टाइम देना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप ये लाइन में मिनिमम एक कंपनी में 25 साल रहने के लिए तैयार है। एक कंपनी में मिनिमम 25 साल रहने के लिए आप तैयार होना चाहिए, क्योंकि पहला जो 6 महीना होता है 0 to 6 months, 0 to 6 months जो होता है, पहला जो 6 महीना होता है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइवल बोलते हैं। पहला 6 महीना सर्वाइवल, यानी इसमें कैसे भी करके बच के रहना है, नेगेटिव इंसानों से बच के रहना है, गलत आदमियों से बच के रहना है, गलत कामों से बच के रहना है। तो ये है सर्वाइवल पीरियड। 6 महीने से जो 3 साल का पीरियड है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी का पीरियड। क्या बोलते हैं? पहला वाला क्या था? सर्वाइवल। सर्वाइवल के बाद जो 6 महीने से जो 3 साल का जो पीरियड होता है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी पीरियड। 3 साल से जो 25 साल का पीरियड है, इसको बोलते हैं सक्सेस। तो पहला वाला क्या था? दूसरा वाला क्या था? तीसरा वाला क्या है? सक्सेस। 25 साल से ऊपर 40-50 साल तक इसको सिग्निफिकेंस का पीरियड बोलते हैं। सिग्निफिकेंस, बहुत अहम इंसान बन जाते हैं, इंडस्ट्री का आप बापू बनते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरा काम एक ही कंपनी में होना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस इंडिया में सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग को सीखने के लिए अगर कोई अब्रॉड गया था, वो मैं था। 1988 में वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में। तो इंडिया का एकमात्र इंसान जो वहां गया था वो है संतोष नायर। यानी 31 साल पहले मैं बर्लिन गया था जर्मनी में डायरेक्ट सेल्स को पढ़ने के लिए। वहां मुझे मिले दुनिया के बेहतरीन डायरेक्ट सेल्स के बादशाह लोग। एमवे का मालिक मिला मेरे को वहां पर एवरी श्लेन का मालिक मिला, न्यूट्री मैट्रिक्स का मालिक मिला, इलेक्ट्रोलक्स का मालिक मिला, एवॉन का मालिक मिला, एएमसी का मालिक मिला। ये सभी टॉप डायरेक्ट सेल्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के जो एमडी और ओनर लोग थे, वो बर्लिन में आए थे। हम लोग 5 दिन साथ में थे। मैं उस दिन से लेके आज तक नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी कर रहा हूं। और एक बात पक्का है, जिसने मन बना लिया है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपना प्रोफेशन और अपना लाइफ बनाऊंगा और एक कंपनी में अपनी जान लगा के काम करूंगा, उस कंपनी में भले कोई तकलीफ आवे, क्योंकि जब आप कोई कंपनी में 30-40 साल काम करते हैं, जैसे आप अगर शादी की है तो 50, अभी मेरे को 27 साल हो गए शादी करके, तो इसमें ऊपर नीचे तो होता ही है, यस और नो? लाइफ में ऊपर नीचे तो होता ही है। आज मेरी कंपनी स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी 20 साल पुरानी है। 20 साल में बहुत सारे अच्छे दिन देखे और बहुत सारे बुरे दिन देखे। आजकल बहुत बुरे दिन देख रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये पीरियड जो है, जो बुरा पीरियड होता है, ये पीरियड में भी हमें अपना धंधा बंद करना, कंपनी बंद करना, अपने लीडर के खिलाफ बात करना, अपने डाउनलाइन के खिलाफ बात करना, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना, जिंदगी के खिलाफ बात करना। अगर हमने कंप्लेन कर दिया तो कंप्लेन करने की आदत लग जाएगी।
और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता है वो खलास हो जाएगी और आप दूसरे कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो ये बात समझ लो कि हम लोग यहाँ पर आए हैं एक करियर बनाने के लिए, एक लाइफ बनाने के लिए जो मिनिमम 50 साल का होना चाहिए, मिनिमम। यानी आज मैं 55 का हूं, आज आई एम 55 ईयर्स ओल्ड। अगर आज मैंने ज्वाइन कर तो 50 साल यानी 95 तक तो मिनिमम यहाँ रहूंगा। 95 उम्र तक, 95 की उम्र तक मैं यहाँ रहूंगा। ये मार्केट में आपको डिक्लेयर करना है, मार्केट में आपको इतना डिक्लेयर करना है स्ट्रांगली कि कोई भी आदमी मार्केट में जुर्रत न करे हमें ऑफर देने का। क्या बात है। ऑफर आदमी को क्यों मिलता है? क्योंकि कोई ऑफर के लिए रेडी है। मेरे को आज के तारीख में बहुत सारे लोग मेरे को ऑफर करते हैं बहुत सारे चीजें, लेकिन मार्केट में ये नाम है नायर साहब मानेंगे नहीं, नायर साहब मानेंगे नहीं, नायर साहब मानेंगे नहीं। यानी 25-50 साल से ऐसा जैसे अगर एक प्रोग्राम 10 बजे चालू होना है और हम बोलेंगे इसको लेट चालू करते हैं 12 बजे, नायर साहब मानेंगे नहीं। ये मार्केट में नाम है। तो अगर आपको कोई भी आदमी आपके पास आ रहा है, आज हमारी कंपनी कमजोर कब होती है? जब हमारे कंपनी के अंदर आदमी बैठ के दूसरे के ऑफर के इंतजार में बैठा है। अगर ऐसा होता है तो कईयों में ये आदत लग जाती है। देखिए, कोई कंपनी में यहां से होके दूसरे कंपनी में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ऐसे नेटवर्कर को देखे हैं जो 2 साल एक कंपनी में, फिर 3 साल एक कंपनी में, फिर 2 साल एक कंपनी में, फिर 5 साल एक कंपनी में, और ये बोलता है कि हमें अपने कंपनी के लिए जान देना चाहिए, हमें अपने कंपनी के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। लेकिन जो बोल रहा है उसने 3 कंपनी बदल के आया है। अब आज तक जो हुआ उसे जाने दीजिए। हो सकता है कि आपने 4 कंपनी बदल के आप आए, जाने दीजिए इस बात को। माफ कर दिया, आपको समझ नहीं थी, समझ के हम इसको माफ कर देते। लेकिन आज तो आपको बात समझ में आ गई। अगर आज के बाद अगर कोई भी आदमी जुर्रत करता है आपको ऑफर देने के लिए, इसका मतलब 2 चीज है। यहां पर आप जान लगा के काम नहीं कर रहे और आप यहां पर पैसे नहीं बना रहे। यहां पैसे नहीं बना रहे तो कोई तुम्हें उकसा रहा है कि तुम वहां बना सकते हो। अब तुम वहां जा रहे हो ये सोच के कि वहां पैसा मिलेगा। जो आदमी पैसे के लिए जंप करता है उसका कैरेक्टर ढीला होता है, यू नो। तो बात समझ लो कि आज के बाद यहां बैठ के अगर दिल लगाते हो, जान लगाते हो, और अगर आपका पर्पस बड़ा क्लियर है, लक्ष्य, मैडम बड़ा, क्या नाम है तुम्हारा? कोमल, तुम्हारा अगर लक्ष्य बड़ा क्लियर है तो आज घर जाइए, शाम को जब ये प्रोग्राम खत्म होगी तो 200 पेज का किताब लीजिए, उसमें आप लिखिए। पहला तो आपको लिखना है, वो किताब को लेके, आपको गोल बुक लिखने आता है? आप में से कितने लोगों को गोल बुक लिखने को आता है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को नहीं आता है गोल बुक लिखने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। तो जल्दी से अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आप फटाफट लिखिए कि गोल बुक बनाते कैसे हैं। पहले तो जल्दी से जाके 200 पेज का किताब ले लीजिए। 200 पेज का आपने किताब ले लिया, सुंदर सा किताब लेना, कोई डायरी बीरी नहीं लेना, LIC का कोई साली फालतू डायरी वगैरह नहीं लेना। ये गोल बुक है, ये किसी का कंपनी का डायरी नहीं है जिसमें वो 31 तारीखें होती है, वो नहीं। आपको लेना है ब्यूटीफुल 200-250 पेज की बढ़िया सा बुक लेनी है, और उस बुक को खोल के अपना नाम लिखिए और आज का डेट लिखिए, और उसको लिखिए कि माय ड्रीम एंड गोल बुक करके। सबसे पहला आपको अपने सपने लिखने हैं, ड्रीम्स। सबसे पहले तो आपको अपने सपने लिखने हैं, ड्रीम्स लिखने हैं। तो पहला पेज लीजिए और उसमें लिखिए पर्सनल ड्रीम्स। पर्सनल ड्रीम्स, पर्सनल में क्या क्या आ गया? आपको घर लेना है,
आपको गाड़ी लेना है, आपको शादी करनी है, आपको छोटे बहन का शादी कराना है, बड़े बहन का शादी कराना है, आपके फादर का 20 लाख का उधार है वो चुकाना है, तो ये सब पर्सनल बात हो गई। तो आपको पहले पर्सनल लिखना है, जो आपके पर्सनल ड्रीम्स हैं, पर्सनल ड्रीम्स। और ड्रीम जब लिखते हो, कहते हैं डोंट बी जजमेंटल। डोंट बी जजमेंटल का मतलब क्या है? आप ये मत सोचिए कि वो होगा कि नहीं होगा। आप अपने, क्योंकि आप सपने लिख रहे हैं, आप गोल नहीं लिख रहे हैं। गोल तो ड्रीम से आती है। गोल कहां से आती है? ड्रीम। ड्रीम यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? तो सपनों से आपका लक्ष्य बनता है, आपका गोल बनता है। तो आज पहले तो आपको अपना ड्रीम लिखना है। तो फर्स्ट पेज में आप पर्सनल ड्रीम लिखिए। आपको जो लिखना है आप लिखिए। मेरे को आलिया भट्ट से शादी करना है, आपको माधुरी दीक्षित से शादी करना है, या आपको रणवीर सिंह से शादी करना है। आप कोमल जी लिख लीजिए ना, मेरे को रणवीर सिंह से शादी करना है। अभी रणवीर सिंह, आपको ये नहीं सोचना है कि वो दीपिका छोड़ेगी कि नहीं उसको, कि वो दीपिका को छोड़ेगा कि नहीं, कि वो जो उसका बाप है, दीपिका पदुकोण का बाप है, उसका नाम क्या है? प्रकाश पदुकोण, वो मानेगा कि नहीं। हमने सपना देख लिया, साली लिख। सपने है ना, सपने में तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो आपने लिख दिया कि मेरे को रणवीर सिंह से शादी करना है, या आपने पर्सनल ड्रीम में लिख दिया मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, आपको मर्सिडीज लेना है। आपको जो जी करे आप अपना ड्रीम लिखिए। पहला कौन सा ड्रीम लिखेंगे? अभी 10 पेज छोड़ देना, 10 पेज छोड़ के अगला ड्रीम प्रोफेशनल ड्रीम। प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है। सपने लिख रहे हो, गोल नहीं लिख रहे हो। गोल लिखेंगे 2 दिन के बाद। आज तो सिर्फ सपने लिखने हैं। अभी प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है। प्रोफेशनल ड्रीम में आपको एक ऑफिस लेना है, या आपको क्राउन एम्बेसडर, ये अपना क्या बोलते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनना है, या आपको एम्बेसडर बनना है, या सफायर बनना है, या आपको डायमंड बनना है, गोल्ड बनना है। ये सब प्रोफेशनल ड्रीम में आ जाएगा। प्रोफेशन में आप प्रोफेशन में लिख सकते हैं कि मुझे 1 लाख का टीम बनाना है, मुझे 10 महीने में 1 लाख का टीम बनाना है। तो ये प्रोफेशनल ड्रीम में आपको कितना बड़ा टीम बनाना है, वो सब आपको, ये जो आपके लाइफ है, धंधा जो है, बिजनेस जो है, उसमें आपको जो सपने हैं वो आपको लिखने हैं। और 10 पेज छोड़ दीजिए, और 10 पेज छोड़ दीजिए। 10 पेज छोड़ने के बाद आपको लिखना है एजुकेशनल ड्रीम। अब क्योंकि ये बड़े बड़े जो सपने हैं ना, ये सपनों को अगर हासिल करना है तो तुम्हारी आज की औकात काबिल नहीं है, तुम्हारी आज की पढ़ाई लिखाई और समझ काबिल नहीं है। अगर तुम्हें मर्सिडीज लेना है, जैसे मैडम ने कहा मर्सिडीज लेना है, या साहब ने कहा कि मेरे को दिसंबर में 10 तारीख को मर्सिडीज लेना है, लेकिन मर्सिडीज लेने के लिए जो औकात बनानी पड़ती है, पैसे की औकात, समझ की औकात, एजुकेशन की औकात बनानी पड़ेगी ना। अगर तुम्हें सेलिंग स्किल्स ही नहीं आता है, अगर तुम्हें लीड करने को ही नहीं आता है, क्योंकि जो मर्सिडीज लेना है उसके लिए तो पैसे आने हैं, तो टीम बनने हैं, तो टीम आना चाहिए, टीम आने के बाद टीम रहना चाहिए, टीम रहने के बाद टीम से काम निकालना चाहिए, टीम से काम निकालने के लिए टीम से काम निकालने की औकात होनी चाहिए, टीम को मोटिवेट करना है तो टीम को मोटिवेट करने की औकात बनानी पड़ेगी, टीम को सिखाना है तो सिखाने की कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को लीड करना है तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम से बिकवाना है तो सेलिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को जोश पैदा करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, बोलने की कलाकारी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। क्योंकि 1 लाख का टीम को अगर आग लगानी है उनमें, और 1 लाख के टीम को उनके अंदर जुनून को पैदा करना, तो बोलने की कलाकारी होनी चाहिए, बोलने के साथ साथ ऑर्गेनाइज करने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स कराने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स मैनेजमेंट की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ लीडरशिप की कलाकारी होगी। तो पहले तो आपने पर्सनल ड्रीम लिखा, फिर आपने प्रोफेशनल ड्रीम लिखा। अब दोनों ड्रीम और आपकी काबिलियत में बहुत अंतर है।